बाहर निकलना मौत है, आधी अंधेरी रात है शीत कैसा पड़ रहा और थरथराता गात है। तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते, ये लाभ कैसा है न जिसका मोह अब भी त्यागते। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम साहब। इस भयंकर ठंड में भी किसान को खेतों में जाना पड़ता है, क्योंकि फसलों की सिंचाई के लिए बिजली आधी रात को ही आती है। पिछले दिनों जोबनेर में 25 साल के इतिहास की सबसे ठंडी रात थी और उस रात में राम राम साहब की टीम किसानों के साथ थी। एक प्रयास है किसान की तपस्या को आप लोगों को दिखाने का, उसके संघर्ष को आप तक पहुंचाने का, जिससे कि जब हम खाना खा रहे हों तो कह सके थैंक यू किसान, आप हैं तो हम हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड और शरीर को भेदती शीतलहर हर किसी को जल्द अपने घर की ओर लौटने को मजबूर कर देती है। देर रात तक खुलने वाले बाजार, दुकानें, प्रतिष्ठान जल्दी बंद होने लगते हैं, सड़कें सूनी होने लगती हैं और 10 बजते बजते हर गांव, हर शहर, हर डगर, हर नगर पर ठंड का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। दूसरी तरफ खेतों में ठंड के समय तो शाम को जैसे कार्य शुरू होता है। किसान अपनी फसलों को पाले से बचाने की जुगत में लग जाते हैं। मुंडेर से अस्त होता सूर्य ऐसा नजर आता है मानो जाते जाते अपनी संपूर्ण ऊर्जा फसलों और किसानों में प्रवाहित करने का प्रयास कर रहा हो। जैसे कि अपनी फसलों को ढकने का प्रयास कर रहे इन किसानों को कह रहा हो, बातें भले ही कितनी भी सर्द हो, उम्मीद का दिया मत बुझने देना, मैं सुबह फिर आऊंगा। जो समय हम सबके रजाइयों में घुसकर सोने का होता है, उस समय गांव में किसान के खेत में जाने का समय होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रात 11 बजे की, क्योंकि वो समय होता है खेतों में सिंचाई के लिए बिजली आने का। मतलब जिस समय हम अपने घरों में सो रहे होते हैं, उस समय किसान खुले आसमान के नीचे पानी से अटखेलियां कर रहा होता है। सुनने में बेहद आसान लगता है, लेकिन यह करना बेहद कठिन है। इरादा किया कि एक रात किसान की इस तपस्या को नजदीक से देखा जाए और दिखाया जाए आप सभी को कि अन्न का एक एक दाना कितनी मेहनत से तैयार किया जाता है। और रवाना हुई A1 टीवी की टीम जोबनेर के पास के एक गांव खटोलाई, जहां पर है सेपट भाइयों के खेत। लगभग 11 बजे गांव के पास पहुंचते पहुंचते कार दिखा रही थी कि बाहर का तापमान सिर्फ 2.5 डिग्री है, जबकि पूरी रात अभी बाकी है। गांव पहुंचे तो खेतों में जाने से पहले स्वादिष्ट देसी खाना हमारा इंतजार कर रहा था। अद्भुत अंगूर जैसे दिखने वाले चेरी टमाटर, जो 5 स्टार होटल्स में सलाद के रूप में देखे जा सकते हैं। देसी घी से सराबोर जैविक काले गेहूं की पौष्टिक रोटी, गुलाब जामुन सा जैसा दिखने वाला नींबू का अचार और साथ में सेपट भाइयों का ढेर सारा प्यार। 12 बजे बिजली आने का सिग्नल मिल चुका था और हम तैयार हुए सर्द रात के इन योद्धाओं के साथ रण क्षेत्र में उतरने को और इस भयंकर ठंड को हराने को। किसान की किसानी दिन रात में भेद नहीं करती और शायद इसीलिए लोग जिंदा है। आज हम आपको लेकर आए हैं किसान के उस पहलू को दिखाने जिसकी कि आपने कविताओं में बात सुनी होगी, जिसकी कि आपने किताबों में पढ़ा होगा कि किसान दिन रात खेत में मेहनत करते हैं। आज हम जिस जगह आए हुए हैं वो जगह है काड़क के पास एक गांव है, जहां पर गंगाराम सेपट जी का एक फार्म हाउस है, एक खेत है। इन दिनों यहाँ का तापमान -2 डिग्री है। इस समय रात के 11 बज रहे हैं और इस समय पर अभी इन लोगों को पता चला है कि लाइट आ गई है और इस समय पर सिंचाई के लिए ये अपने खेतों में आ चुके हैं। ये वो समय है जिस समय पे आपके और हमारे हाथ पांव कांप रहे हैं सर्दी के कारण, परंतु किसान को अपने खेतों में आना ही पड़ता है, सिर्फ इसलिए जिससे कि आपके और हमारे लिए भोजन का प्रबंध हो सके। रात का अंधेरा और खुला आसमान और स्प्रिंकल्स जलने के कारण बारिश जैसी हवा में उड़ती ठंडी बूंदें और इन सब के बीच
लाइन बदलने की तैयारी करते किसान। 0 डिग्री से कम पर जब पारा चला जाता है, तापमान जब 0 डिग्री से नीचे जाने लगता है तो मांसपेशियां फटने लगती है, हड्डियां कड़कड़ाने लगती है, हाथ कपकपाने लगते हैं और हृदय गति में आवाज आने लगती है, हृदय धक धक करने लगता है। और ऐसे समय पर एक योद्धा है जो कि अपने रण क्षेत्र में डटा हुआ है, उस योद्धा का नाम है किसान। एक किसान भाइयों के साथ आज की रात हम इन किसान भाइयों के साथ हैं और उसी रण क्षेत्र में है जिस रण क्षेत्र में आज ये इस ठंडी रात में अपनी फसलों को पानी देने के लिए मौजूद है। आज की रात, पूरी रात हम इनके साथ बिताएंगे। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से इस ठंडी रात में ये खेतों में अपना समय बिताते हैं। सबसे पहले दुर्गालाल जी मेरे साथ हैं। दुर्गालाल जी नमस्कार। नमस्कार साहब, राम राम साहब। दुर्गालाल जी, जिस समय पर सारी दुनिया अपने घर में है, अपनी रजाई में है, अपने बिस्तर में है, उस समय पर आप खेतों में हैं। हाँ सर। ऐसा कितनी बार होता है? सर सर्दी में तो पूरी रात भर ऐसे रहता है। जब रात का सर्किट आता है तो पूरी रात भर इसकी चकमाली करनी पड़ती है जी। रात को लाइन पलटनी पड़ती है और उसका ध्यान रखना पड़ता है कि फुहारा रुक नहीं जाए। अगर रुक जाएगा तो पानी सही तरीके से फसल को मिलेगा नहीं, पानी नहीं मिलेगा तो पैदावार कहाँ से मिलेगी। और हमारा तो सारा इसी के ऊपर टिका हुआ है, खेती पर ही। जिस सर्दी में लोग दिन में भी पानी से डरते हैं, नहाने से डरते हैं, पानी को हाथ लगाने से डरते हैं, ऐसी सर्दी में जबकि तापमान 0 डिग्री से भी नीचे जा रहा है, सुना है आज का तापमान -2 डिग्री था, उसमें आप रात को पानी देते हैं? बिल्कुल देना पड़ता है साहब, क्योंकि बच्चों को पालना पड़ेगा, उनको सही लाइन लगाने ले जाना पड़ेगा, तो खेती तो करनी ही पड़ेगी। किसान को तो काम करना ही पड़ेगा। रात का पता नहीं, दिन का पता। बरसात की टाइम में भी काम करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। टेम्परेचर अगर इससे भी कम होगा तो भी रात को तो फुहारे तो पलटने पड़ेगी। जी हाँ, जी हाँ। राजकुमार जी भी हमारे साथ है। राजकुमार जी, कितना टाइम लग जाता है खेतों में आपको? आप कितने बजे आते हैं और कितने बजे तक रहते हैं खेतों में रात को? हमारा 24 घंटे का ही मान लो। जैसे अब रात को लाइट आएगी तो हम 10 से 6 बजे तक खेत में रहना पड़ता है। सुबह 6 बजे तक खेत में रहते हैं? हाँ। क्या क्या काम होता है आपका खेत में जब रात को आते हैं? रात को जैसे लाइट आती है 10 बजे, तो उसको चेक करना पड़ता है कि फुहारे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। फिर उसके बाद में हमें लाइन चेंज करनी पड़ती है। जी, लाइन चेंज मतलब? फुहारे को दूसरी जगह रखना पड़ता है। अच्छा। जब से लाइन एक जगह पी जाती है तो उसको दूसरी जगह रखते हैं आगे की। मतलब खेत का एक हिस्सा पे जब पानी लग जाता है तो फिर पूरी फुहारों को, मतलब लाइन को आप बदल के दूसरी जगह लगाते हैं? हाँ, दूसरी जगह रखते हैं उसको, फिर दूसरी जगह चेंज करना पड़ता है। भीग जाते होंगे उसमें? भीग जाते हैं पूरी ठंड के अंदर। रात को सर्दी होती है बहुत तेज। जी हाँ, आपको विश्वास करना भी मुश्किल होता होगा कि इस तरह की काया वाले लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो रात को इस समय पर, जबकि पारा अपने निम्नतर स्तर की ओर जा रहा है, ऐसे में रात को ये पाइप बदलते समय पूरे नहा लेते हैं, पानी में भीग जाते हैं, सिर्फ इसलिए जिससे कि 125 करोड़ थालियां सजाई जा सके। गंगाराम जी हमारे साथ हैं। गंगाराम जी नमस्कार। राम राम साहब। राम राम साहब। खेतों में आप इस समय डटे हुए हैं। हाँ। लेह लद्दाख में हमारे किसान और हमारे जवान भाई डटे हुए हैं और खेतों में किसान डटा हुआ है। बिल्कुल साहब। जवान को हम धरती माता का छोटा बेटा कहते हैं और किसान को बड़ा बेटा, माता का बड़ा बेटा कहा जाता है। बिल्कुल साहब। कितना मुश्किल है किसान होना? मुश्किल होना तो बहुत मुश्किल, किसान होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें जनता का पेट पलना है, हमारा खुद का पेट भरना है और हमें बच्चे पालने हैं, तो हमें ये काम करना ही करना पड़ेगा जी। चाहे वो सर्दी हो, चाहे -2 डिग्री हो, चाहे 4 डिग्री हो, तो उसमें हमें काम तो करना ही करना पड़ेगा। कोई और विकल्प? इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। इसके अलावा एक ही विकल्प है कि अगर बिजली दिन में आती है, सरकार चाहे तो दिन में लाइट की व्यवस्था करवा दे, तो हमें रात में ये जो है ठंड में मरने वाला जो काम है वो नहीं करना पड़ेगा, दिन में करेंगे हमारा काम। क्या कारण है, क्यों नहीं आ पाती दिन में, मतलब दिन में बिजली? दिन में बिजली इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि उतना डिमांड जितनी है उतनी बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये है। अगर उद्योग धंधों को जो लाइट है वो दिन में देते हैं, वहाँ पे काम करने वाले मजदूरों को दिन में बिजली मिलती है, लेकिन किसान के लिए तो अलग अलग फेज बना रखे हैं। एक फेज दिन में आएगा, दूसरा रात में आएगा, एक फेज जो है दिन और रात दोनों में आएगा, तो ऐसा है, अलग अलग फेज बना रखे हैं। अगर यही फेज अगर फैक्ट्री में करे, क्योंकि फैक्ट्री में तो न तो खुला आसमान है जी, वहाँ तो बंद वातावरण में काम करना पड़ता है, वो काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ खेत में काम करना बड़ा मुश्किल काम है। वो आप भी महसूस कर रहे होंगे। आप आज बाहर आए हैं तो आपको भी महसूस हुआ कि ऐसा
ठंड इतनी ठंड पड़ती है। इस तरीके से काम होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुंह से जो धुआं निकल रही है, जो मुंह से फोग निकल रही है, वो इस बात की गवाह है कि इस समय पर यहाँ पर सर्दी बहुत भयंकर पड़ रही है। और ऐसी सर्दी में ये लोग जो काम कर रहे हैं वो काम है पानी देने का, पानी में भीगने का, पानी को फसलों में देने का। वाकई में एक बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न है कि जब सर्दी में स्कूलों की छुट्टियां हो जाती है, जब सर्दी में न्यायालयों की छुट्टियां हो जाती है, तो सर्दी में किसान की छुट्टी क्यों नहीं होती? किसान भी उसी हाड़ मास का बना हुआ है जिसका आप और हम बने हुए हैं। आज यही सब दिखाने के लिए हम आपको अपने खेत पर लेकर आए हैं। आज यही सब किसान की पीड़ा दिखाने के लिए, किसान की मेहनत दिखाने के लिए, किसान का संघर्ष दिखाने के लिए आज हम लोग भी पूरी रात गंगाराम जी के साथ, दुर्गालाल जी के साथ, राजकुमार जी के साथ खेत में रहेंगे। जी हाँ, वाकई में ये बात सोचने वाली है कि यही बिजली सिर्फ 1 महीने के लिए, जब ठंड बहुत भीषण पड़ती है, उन दिनों में रात के बजाय अगर दिन में दे दी जाए तो किसान को इतनी जद्दोजहद ना करनी पड़े। खेतों में लगभग सुबह के 3 बजे तक रुकना ही पड़ता है, क्योंकि ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कई बार पाइप लीक हो जाते हैं और पानी बहने लगता है। स्प्रिंकल्स तक पानी पहुंच नहीं पाता, एक ही जगह पर बहता रहता है। जैसे जैसे रात बढ़ती है, सर्दी का प्रकोप भी बढ़ता चला जाता है। ऐसे में रात काटने के लिए अलाव जला लिया जाता है और इस अलाव के सहारे पूरी रात बितानी होती है। रात का तीसरा प्रहर है और शीतलहर का कहर जोरों पर है। हवाएं शरीर को भेद रही हैं। आप सब लोग जिस समय पर रजाइयों में हैं, जिस समय पर आप अपने गर्म कमरों में हैं, उस समय पर हमारे किसान भाई खेतों में हैं, इस खुले आसमान के नीचे हैं और आप लोगों के लिए भोजन की तैयारियां कर रहे हैं। ये जानते हैं कि अगर ये सो गए तो आगे देश को चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए 125 करोड़ थालियां का प्रबंध करना इन किसानों का काम है। गंगाराम जी, सर्दी भयंकर है। हाँ सर। क्या रहा तापमान? कल का क्या तापमान था? कल का -2 डिग्री तापमान था और लगता है आज भी -2 से ही के लगभग रहेगा। शाम के समय पर ही आप लोगों को कैसे अंदाजा हो जाता है कि आज सर्दी ज्यादा पड़ने वाली है या आज पाला पड़ने की संभावनाएं हैं? शाम के समय जब हवा बंद हो जाती है, मानसून आसमान बिल्कुल पूरा साफ होता है, तब हमें यह एहसास हो जाता है कि ठंडी ठंडी जो हवा है उत्तर दिशा से आती है, तो हमें ये एहसास हो जाता है कि आज पाला पड़ने की संभावना पूरी है। पाले से बचने के और क्या तरीके हैं? क्योंकि किसान अक्सर कई बार पाले के कारण उनकी फसलें खराब हो जाती हैं, और कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि पाले से बचाया जा सकता है? पाले से बचाने का एक तरीका ये है, जो अभी हम अलाव जला के बैठे हुए हैं, तो खेत की मेड़ के ऊपर उत्तर दिशा के अंदर जगह जगह अलाव जला लेते हैं। ये तरीका है। दूसरा सिंचाई का है। तीसरा जो तरीका है कि साहब जो सल्फर है वो देकर भी हम उसे पाले से बचा सकते हैं। आजकल सल्फ्यूरिक एसिड का 1% का 0.1% का जो है घोल पी का भी स्प्रे करके हम बचा सकते हैं। थायो यूरिया आता है, उसका भी उपयोग करके हम पाले से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। लगभग कितनी देर तक की रात में, कब कितने बजे तक, क्योंकि 3 इस समय पर बज रहे हैं, आप और कब कितनी देर तक आपकी सिंचाई चलेगी और कितनी देर तक आप खेतों में रहेंगे? सिंचाई जब तक बिजली आएगी तब तक रहेगा, और हम सुबह का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही सुबह हो, सुबह 6 बजे के लगभग, और हम हमारा जो है पाले फसलों को बचाने के लिए जगह जगह अलाव जलाएं और उसे कैसे भी बचाएं, क्योंकि कल रात को पाला जबरदस्त पड़ा है और काफ़ी हमारी फसलें बर्बाद हो गई है। उस वजह से हमें आज जो है उतना पाले का नुकसान नहीं हो, इस वजह से हमें जगना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है फसलों को, हमारे किसान को, क्योंकि जिस तरह से अभी इन्होंने बताया कि पाले के कारण फसलें खराब हो रही हैं, जिस तरह से कि इन्होंने बताया कि पाले से बचाने के लिए और सिंचाई के लिए हमें पूरी रात खेतों में रुकना पड़ता है। जी हाँ, ये है किसान की मेहनत। जिस कैंप फायर को आप देख रहे हैं, जिस आग को, जिस अलाव को आप देख रहे हैं, नए साल के इंतजार में 31 दिसंबर की रात को आप इसे सिर्फ शौक के लिए जलाते हैं, परंतु किसान अपने आप को बचाने के लिए, अपने पशुओं को बचाने के लिए और अपने खेत को बचाने के लिए इस अलाव को जलाकर पूरी रात गांव खेत में रुकता है। पूरी रात किसान यही बातें करते रहते हैं कि आज ठंड ज्यादा है। कल -2 था और आज तो और कम होता दिख रहा है। खैर, 3 बजे जब किसान के घर लौटने का समय हो रहा है, उसी समय महिला किसानों के उठने का समय हो जाता है, क्योंकि उन्हें उठकर पशुओं का दूध निकालना होता है, जिससे कि सुबह 6 या 7 बजे तक घरों में दूध पहुंचे और आप और हम गर्म चाय पीकर अपने दिन को मुकम्मल बना सकें।
खैर अगले दिन सुबह के न्यूज़पेपर जब हमारे सामने आए तो हमें पता पड़ा कि जो रात हम किसान के साथ खेत में गुजार कर आए हैं वो पिछले 25 साल की सबसे ठंडी रात थी, जब पारा लुढ़क कर -5 डिग्री तक पहुंच गया। रात के 3 बज चुके हैं और अब किसान के खेतों से अपने घरों की ओर लौटने का वक्त हो रहा है। अभी वो जाकर 1 घंटा भी मुश्किल से सो नहीं पाएंगे, उससे पहले उनका दूध निकालने का काम भी शुरू हो जाएगा। जी हाँ, कुछ किसान जो पशुपालक हैं उनका काम, दूध निकालने का काम 3 से 4 के बीच शुरू होता है और उसके बाद उनकी वो यात्रा शुरू होती है जो हमारे घर तक पहुंचती है जब हम एक कप चाय पीकर अपने ऑफिसेज के लिए जाते हैं। जी हाँ, किसान शब्द होना एक अलग बात है और किसान बनकर किसान जीना एक अलग बात है। बहुत ही मुश्किल सफर है किसान बनने का। बहुत आसान होता है घर में बैठकर ये कह देना, अपने कमरों में बैठ के ये कह देना कि किसान भी ठीक वैसे ही काम करता है जैसे उद्योगपति अपना उद्योग करते हैं। जी नहीं, उद्योगपति तब तक काम करता है जब तक कि उसे अपने उद्योग में फायदा हो रहा होता है, लेकिन किसान तब तक काम करता है जब तक कि उसमें जान होती है, क्योंकि उसने संकल्प ये लिया है कि जब तक भगवान भूख पैदा करता रहेगा तब तक किसान अन्न उपजाता रहेगा। वाकई में धन्य है हमारे देश का किसान और इस किसान को 100 सलाम। जी हाँ, उन नीति नियंताओं से सवाल है जो एसी कमरों में बैठकर किसान के लिए पॉलिसीज तैयार करते हैं, किसान के लिए स्कीम्स तैयार करते हैं, योजनाएं तैयार करते हैं, कि क्या वो एक बार खेतों में आकर इनका दर्द समझ सकते हैं। बिल्कुल, अगर वो एक बार खेतों में आकर इनका दर्द समझने की कोशिश करेंगे तो वाकई कम से कम 1 महीने या 45 दिन के लिए तो इन्हें, जबकि बहुत अधिक ठंड पड़ती है उस समय, तो कम से कम इन लोगों को जो बिजली है वो दिन में देना प्रारंभ कर देंगे।